अस्सलाम स्टूडेंट, केमिस्ट्री का टॉपिक कंपैरिजन ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द हैलोजन जो कि हमारे 9th फेडरल बोर्ड के कोर्स का हिस्सा है। इसमें इससे पहले आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि किस तरह से आप जो है किसी भी रिएक्टिविटी को चेक कर सकते हैं। हैलोजन ग्रुप आपको पता है कि 7 ग्रुप का होता है, जो कि पीरियोडिक टेबल के हिसाब से इसके अंदर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड स्टार्टिन शामिल है। और ये सारे जो है मॉलिक्यूलर फॉर्म में होते हैं, यानी सिंगल एटम की शक्ल में नहीं होते। F2 की शक्ल में होगा, Cl2 की शक्ल में होगा, Br2 की शक्ल में होगा, तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में होते हैं। और इनकी रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन जो है डाउन द ग्रुप आएंगे तो कम होती जाती है, डिक्रीज होती है। डिक्रीज होने की वजह यह है स्टूडेंट की एटॉमिक साइज़ बढ़ता जाता है। और इसी तरह इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ग्रुप के अंदर ऊपर से नीचे आएंगे तो वो भी कम होती है। हैलोजन की एक प्रॉपर्टी ये है कि ये एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट करता है, क्योंकि ये ईज़िली क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल आपको दिया Na सोडियम प्लस Cl2, तो इसके नतीजे में सोडियम क्लोराइड बना हुआ है। तो Na जो है ये क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन दे सकता है, लेकिन जो हैलोजन है क्लोरीन ये इलेक्ट्रॉन लेगा, इस वजह से यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर एक्ट कर रहा है। इसी तरह दूसरा जो रिएक्शन है 2K + I2, तो जब भी पोटाशियम को आयोडीन के साथ रिएक्ट करते हैं तो KI बनता है। इसमें जो पोटाशियम है एक इलेक्ट्रॉन दे देता है और आयोडीन उसको ले लेता है, इस वजह से ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर एक्ट करता है। इसी तरह स्टूडेंट, जब पावर ऑफ हैलोजन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के हिसाब से देखा जाए तो एक ऑर्डर के हिसाब से डिक्रीज होती है, यानी फ्लोरीन बहुत ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग होगा, इसके बाद क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आखिर में आयोडीन। तो फ्लोरीन में ये ज़्यादा सलाहियत होती है कि वो बाकी को आराम से हटा सकते हैं, बाकी हैलोजन ग्रुप को। जितना रिएक्टिव ज़्यादा होगा हैलोजन, उतना वो लेस रिएक्टिव हैलोजन को आराम से किसी भी सॉल्यूशन से निकाल सकता है। जैसे कि एग्जांपल यहाँ आपको दिखाई गई है KI पोटाशियम आयोडाइड प्लस क्लोरीन, तो उसके नतीजे में पोटाशियम क्लोराइड बना है और आयोडीन। तो आयोडीन की जो रिएक्टिविटी है वो लेस होती है क्लोरीन से, इसलिए उसने फ़ौरन से क्लोरीन ने आयोडीन को हटा दिया। इस रिएक्शन के बाद स्टूडेंट होता क्या है, जब ये रिएक्शन होता है तो रेडिश ब्राउन कलर जो है इसमें से निकलता है, क्योंकि आयोडीन लिबरेट हो चुका होता है, वो डिस्प्लेस हो चुका होता है। इसी तरह फ्लोरीन जो है ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इस वजह से तमाम हैलोजन से, तो वो जैसे यहाँ पे रिएक्शन 2KCl प्लस फ्लोरीन है तो 2KF प्लस क्लोरीन, फ्लोरीन ने यहाँ पे क्या किया, क्लोरीन को रिमूव किया क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है। इसी तरह नेक्स्ट जो एग्जांपल है उसमें 2KBr प्लस F2, तो 2KF प्लस Br। अब फ्लोरीन और रिएक्टिव है ब्रोमीन से, तो उसने ब्रोमीन को भी यहाँ से डिस्प्लेस कर दिया। इसी तरह इसकी चौथी जो है प्रॉपर्टी ये है कि जब रिएक्शन करते हैं हाइड्रोजन के साथ किसी भी हैलोजन को, तो वो हैलोजन एसिड बनाता है। तो स्टूडेंट यहाँ पे एग्जांपल आपको H2 + X2 रिएक्शन में आगे जो है 2HX बना हुआ है, तो X से मुराद कोई भी आपका फ्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी, ब्रोमीन, आयोडीन। तो इसके नतीजे में क्या बनता है, HF भी बन सकता है, HCl भी, HBr और HI, यानी ये जो एसिड बनते हैं हैलोजन एसिड, इनकी जब स्ट्रेंथ की बात करें तो ये जो है कुछ इस तरह से डिक्रीज़ होगा। HI ज़्यादा होगा, फिर HBr, फिर HCl, फिर आखिर में HF। तो जब भी हाइड्रोजन आयोडाइड यानी HI स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्योंकि इसके अंदर जो है H आयन होता है, और यह जब वाटर में हल करते हैं तो वीक कोवलेंट बॉन्ड की वजह से ये फ़ौरन से आयन में तकसीम होता है। इसी तरह HF जो कि वीक एसिड है, क्योंकि इसके अंदर जितने भी स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड मौजूद होता है तो ये आराम से टूटता नहीं है, तो ना पानी के अंदर जो है H आयन बनाता है। तो जब H आयन पानी के अंदर बनता है तो जब भी एसिड में है तो वो हाइड्रोनियम आयन बनता है H3O+। तो उम्मीद है स्टूडेंट ये कंसेप्ट का समझ में आया होगा। स्टूडेंट इसी टॉपिक के हवाले से डू यू नो एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है जो कि प्रैक्टिकल बेस होती है। तो आप जानते हैं स्टूडेंट, हमारे जो दांत का एक हिस्सा है जिसे एनेमल कहते हैं, जो बाहर का हिस्सा है, ये जो है बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट और हाइड्रोक्सी एपिटेट यानी CA3PO4 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। जब टूथपेस्ट का फ्लोराइड आयन टूथपेस्ट क्या करता है, जब दांत पे लगता है तो ये OH को आयन को रिप्लेस करके उसकी जगह जो है
फ्लोराइड फ्लोरोएपेटाइट बना जाता है। तो हाइड्रोक्सी एपेटाइट से OH रिमूव होगा और फ्लोरोएपेटाइट बनेगा। इसका फ़ायदा ये होगा कि ये जो है रेजिस्टेंस होता है टूथ डिके, यानी हमारा दांत ख़राब होने से काफ़ी देर तक ये महफूज रखता है। उम्मीद है स्टूडेंट आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। तो हमारा जो फेडरल बोर्ड का ओल्ड 9th की किताब केमिस्ट्री का तकरीबन तमाम टॉपिक्स हमने क्लियर किए हैं और चैप्टर समेत। तो अगर किसी को कोई सेल्फ असेसमेंट या एक्सरसाइज से रिलेटेड कोई क्वेश्चन क्वेरीज हल करने की ज़रूरत है तो वो आप कमेंट सेक्शन में लिख दें, उससे भी रिलेटेड हम वीडियो बनाते रहेंगे। और इसके बाद मेरी जो नई वीडियो है वो इंशाल्लाह 10th की केमिस्ट्री की टॉपिक्स हम कवर करेंगे। तो इसके बाद जितने भी आपको मज़ीद कोई क्वेरीज हो, कुछ भी हो, उस टॉपिक के हवाले से भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।